रास्ते भी ज़िद्दी है, मंजिल भी ज़िद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी ज़िद्दी हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 100वां पार्ट है। इससे पहले हमने 99 पार्ट कंप्लीट करा दिए। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारा ग्रुप 1890 के प्रमुख कलाकार ज्योति भट्ट से संबंधित है। और ज्योति भट्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर फ्रेंड्स हम ज्योति भट्ट की जन्म की बात करें कि इनका जो जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था। अगर फ्रेंड्स समय की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 12 मार्च सन 1934 में हुआ था। अगर फ्रेंड्स हम इनके राज्य की बात करें कि किस राज्य में होता है तो गुजरात की भावनगर में हुआ था। अगर प्रॉपर स्थान पूछा जाता है कहाँ पर हुआ था, भावनगर में हुआ था। अगर राज्य पूछा जाता है गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी संपूर्ण नाम की बात करें कि इनका जो पूरा नाम था क्या था, तो इनका जो पूरा नाम था वो था ज्योतिन्द्र चंद्रमान मणिशंकर भट्ट, यानी कि इनका जो पूरा नाम था वो था ज्योतिन्द्र चंद्र मणिशंकर भट्ट। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 से 3 बार पूछा गया है। केवीएस में भी पूछा गया था, टीजीटी पीजीटी में भी पूछा गया था और डीएसएसबी में। तो ये क्वेश्चन रिपीट होता है क्योंकि ऐसा ही नाम है, क्योंकि जब अगर एग्जामिनर्स को कुछ टफ जो नाम होते हैं वो लेने होते हैं तो कुछ इस तरीके के ही नाम लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स अब इनकी गुरु की बात करें कि इनके जो कला गुरु थे वो कौन थे, तो इनके कला गुरु थे एनएस बेंद्रे और केजी सुब्रमण्यम, यानी इन्होंने 2 कला गुरु थे इनके, उनसे शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी शिक्षा की बात करें कि इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी कहाँ से की थी, तो इन्होंने इटली से ग्राफिक कला की शिक्षा प्राप्त की थी। अगर समय की बात करें कि कौन से समय में की थी, तो सन 1961 से 1962 के मध्य की थी। अगर आपसे फ्रेंड्स ये पूछा जाता है कि जो ज्योति भट्ट थे उन्होंने कला की जो शिक्षा ली थी, यानी ग्राफिक कला की शिक्षा जो ली थी, कहाँ से ली थी और कब की ली थी। अगर देश की बात करें तो इटली से ली थी। और समय की बात करें तो सन 1961 से 1962 के मध्य ली थी। नेक्स्ट है कि इन्होंने न्यूयॉर्क से भी शिक्षा प्राप्त की थी, जो कि 1964 से 1965 के मध्य की थी। और किस लिए वहाँ पर न्यूयॉर्क जो गए थे, किस लिए गए थे, तो ये फुल ब्राइट एक छात्रवृत्ति से प्राप्त अंक के बाद यानी कि न्यूयॉर्क पहुंचे थे। इन्होंने एक छात्रवृत्ति मिली थी जिसका नाम था फुल ब्राइट छात्रवृत्ति। और समय की बात करें तो 1964 थे, यानी कि 1964 से 1965 के मध्य की थी। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स उनकी शिक्षण कार्य की बात करें कि इन्होंने जो कला की शिक्षा दी थी कहाँ पर दी थी, तो MS विश्वविद्यालय बड़ौदा और बनस्थली विद्यापीठ में इन्होंने शिक्षण कार्य भी किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इनसे संबंधित जो इस तरीके के क्वेश्चन है आप उन सभी को रट लिया करो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी पत्नी की बात करें कि इनकी जो पत्नी थी उनका क्या नाम था, तो इनकी पत्नी का नाम था ज्योतिष्ना भट्ट, जो कि एक सेरेमिक आर्टिस्ट के रूप में प्रसिद्ध थी। और अभी हाल ही में उनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु कब हुई थी? 11 जुलाई 2020 में हुई थी। और ये वाला जो क्वेश्चन था टीजीटी में पूछा गया था जब एग्जाम था इसी के बाद, इनकी मृत्यु के बाद। नेक्स्ट हमारा कि यह एक पुरुष कलाकार है। ये भी पूछा जाता है कि जो ज्योति भट्ट हैं वो एक स्त्री हैं या पुरुष हैं, क्योंकि ज्योति भट्ट जो नाम है कुछ लड़कियों का होता है ज़्यादातर मोस्टली, तो इसी वजह से ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है, लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये क्या है? ये एक पुरुष कलाकार है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स इनकी ग्रुप की बात करें कि किस ग्रुप से संबंधित है, तो ये ग्रुप 1890 से संबंधित है और उसमें ये प्रिंट मेकर का कार्य करते थे। नेक्स्ट है कि ये 1890 कलाकार ग्रुपों में से एक अभी जीवित कलाकार हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि जो ग्रुप 1890 के जो कलाकार हैं उनमें से कौन से कलाकार हैं जो अभी भी जीवित हैं, तो वो कौन थे? ज्योति भट्ट। नेक्स्ट हमारा कि भारत की स्वतंत्रता के समय यानी कि 25वीं वर्षगांठ के लिए इनका डाक टिकट डिज़ाइन के लिए पहला पुरस्कार मिला था। ये पूछा जा सकता है कि ग्रुप 1890 के वे कौन से कलाकार हैं जिनकी भारतीय स्वतंत्रता की 25वीं जो वर्षगांठ मनाई थी वहाँ पर उनकी डाक टिकट जो जारी किया था उसके लिए इन्हें पहला पुरस्कार मिला था। तो वो कौन थे? ज्योति भट्ट। यहाँ तक जो चीज़ें मैंने बताई वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और जो मेरे द्वारा ऐड की गई थी, यानी कि जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो थे। लेकिन यहाँ से मैं जो स्टार्ट करने जा रही हूँ प्रीवियस पेपर में जो कहीं ना किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि किसी भी स्टेट लेवल का ले लो या फिर किसी भी KBS DDS, मुझे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो जो होते हैं पेपर ड्राइंग से रिलेटिव
वहाँ पर कहीं ना कहीं ये वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इनके बारे में, और आप इन सभी को नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सेलेक्टिव है। और यहाँ पर मैं आपको बार बार बता दी कि यहाँ पर जितने भी मैं क्वेश्चन कराती हूँ वो 4 से 5 बुक्स की कलेक्शन के बाद मैंने यहाँ पर आपके लिए ये PDF लेके आई हूँ। तो आप इन सभी को नोट डाउन कर लिया करें, बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो वीडियो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अगर फ्रेंड्स इनके जन्म की बात करें, जो कि मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ कि इनका जो जन्म हुआ था कब और कहाँ पर हुआ था, तो 1934 में 12 मार्च को गुजरात की भावनगर में हुआ था। राज्य भी याद रखना, स्थान भी याद रखना और समय भी याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि ज्योति भट्ट को प्रमुख रूप से किस लिए जाना जाता है, तो इनको प्रिंट मेकर के लिए जाना जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके द्वारा एक अभी हाल ही में जो KVS का पेपर गया है उसमें एक चित्र दिया हुआ था नीचे सबसे लास्ट में, और उसके बारे में पूछा गया था कि ये जो चित्र है किसने मतलब किस माध्यम में बनाया, तो वो एचिंग में बना था और वो इनके द्वारा ही बना था। एक डॉल टाइप में बनी थी कुछ ऐसे कर करके, यहाँ पे एक फेस बना हुआ था। तो जो ये जो बनी हुई थी वो ज्योति भट्ट के द्वारा ही बना हुआ एक प्रिंट मेकर था, यानी कि एचिंग में। नेक्स्ट हमारा कि प्रिंट मेकर ज्योति भट्ट का पूरा जो नाम है वो क्या है, ये भी मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि ज्योतिन्द्र चंद मणिशंकर भट्ट है। यहाँ पर मैंने चंद्र ऐड नहीं किया है तो आप ये चीज़ ऐड कर लेना। नेक्स्ट हमारा कि ज्योति भट्ट की माता और पिताजी का जो नाम था वो क्या था। अगर फ्रेंड्स की माता का नाम की बात करें तो हीराबेन था। अगर फ्रेंड्स हम इनके पिता की बात करें तो मान भाई था। ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि भारत सरकार ने ज्योति भट्ट को कब पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था, यानी पद्मश्री जो है वो भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला कौन से नंबर का पुरस्कार है, वो 4थे नंबर का पुरस्कार है। अगर पद्म की सीरीज़ की बात करें तो ये 3रे नंबर का पुरस्कार है। ये चीज़ मैं आपको बार बार रिपीट कराती हूँ ताकि इस तरीके का अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इजीली टिक कर लें। अगर पद्मश्री की बात करें कि कब दिया गया था, तो 2019 में दिया गया था। नेक्स्ट हमारा ज्योति भट्ट का जो संबंध है वह किस कलाकार समूह से है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये इनका जो संबंध है किससे, ग्रुप 1890 से, यानी कि ग्रुप 1890 के ये जीवित अभी भी कलाकार हैं। नेक्स्ट हमारा कि ग्रुप 1890 का वह कौन सा कलाकार है जो ललित कला संकाय बड़ौदा विश्वविद्यालय के सबसे पहले बैच, जो पहला बैच लगा था वहाँ पर कब लगा था, सन 1950 में का छात्र था। तो वो कौन थे, ज्योति भट्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी कलाकार से संबंधित प्रथम चीज़ जुड़ी हुई है तो आप वो चीज़ ज़रूर याद रखा करो कि वह किससे प्रसिद्ध है और किस समय के लिए, किस चीज़ के लिए। नेक्स्ट हमारा कि ज्योति भट्ट को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी मुंबई का जो पुरस्कार था वो कब मिला था, तो उनको जो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का जो मुंबई पुरस्कार था वो कब मिला था, 1955 से 1956 के मध्य, यानी कि 1955 से 1956 के मध्य मिला था। नेक्स्ट हमारा कि ज्योति भट्ट ने ग्राफिक प्रिंट मेकिंग के अलावा और किस विधा में कार्य किया था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये ज्योति भट्ट जो है वो प्रिंट मेकर के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, और इनके साथ साथ वह और क्या है, वह एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर भी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर आपको ये पूछा जाता है कि प्रिंट मेकर के साथ साथ और क्या है, अगर आपको ऑप्शन में प्रिंट मेकर नहीं मिलता है, अगर फोटोग्राफर मिलता है तो आपको वही टिक करना है। नेक्स्ट हमारा कि किस कलाकार ने ग्रामीण और आदिवासी कला को फोटोग्राफी यानी डॉक्यूमेंटेशन भी तैयार किया था, तो वो कौन थी, ज्योति भट्ट थे। नेक्स्ट हमारा कि ज्योति भट्ट की कला पर किसका प्रभाव था परिलक्षित था, तो वो कौन सी कला था, यानी किस पाश्चात्य कला का था, तो पॉप आर्ट, जिसे पॉपुलर आर्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा कि ज्योति भट्ट ने ग्राफिक तकनीक का जो प्रशिक्षण था वह कहाँ से प्राप्त किया था, तो ये चीज़ मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको बता दी थी। तो इटली से की थी और कब से कब तक, 1961 से 62 के मध्य की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि ज्योति भट्ट ने चित्रकला का जो अध्ययन किया था वह कहाँ से प्राप्त किया था, ये भी चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इन्होंने ललित कला संकाय महाराजा सयाजी राय विश्वविद्यालय बड़ौदा से की थी। कहाँ से की थी, बड़ौदा से। अगर आपको ऑप्शन में पूरा नाम नहीं दिया है तो बड़ौदा या फिर कोई इस और भी शहरों के नाम दिए तो उसमें आपको बड़ौदा राइट करना है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स इनके बारे में पूछा जाता है कि ग्राफिक प्रिंट मेकर ज्योति भट्ट को उनकी कला योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया था वो कब दिया गया था, तो 2005 में इनको इनकी कार्य के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें पुरस्कृत किया गया था, यानी कि नवाजा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आपको एक और चीज़ बता दूं, जो ज्योति भट्ट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि टॉपिक्स है, क्योंकि इसके बारे में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके लिए एक कॉमन जो क्वेश्चन है वो इनसे ये पूछा जाता है कि जो ज्योति भट्ट है वह किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध रूप से एक क्या है, प्रिंट मेकर थे और साथ के साथ एक फोटोग्राफर भी हैं। पेंटिंग्स भी इन्होंने की थी, क्योंकि अभी एक जल्दी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राजा रवि वर्मा जो है वो किससे संबंधित नहीं थी, तो वहाँ पर ऑप्शन दिया गया था ओलियोग्राफी, फ्रेस्को, जल रंग,
तो अगर आपने वो क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपने, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं क्वेश्चन के जो हमें अपने दिमाग से यानी कि सोच कर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि हमें ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया। तो एलिमिनेट करने के लिए वहाँ पे जो राइट आंसर था वो फ्रेस्को था, क्योंकि उन्होंने फ्रेस्को में कोई कार्य नहीं किया था, जल रंग से भी किया था, तेल रंग से भी किया था और ओलियोग्राफ से भी किया था। तो उसी तरीके से आप ये सभी कलाकारों के बारे में याद रखा करो कि कौन सा कलाकार ने क्या क्या कार्य किया था। तो इन्होंने एक फोटोग्राफर्स भी थे, पेंटिंग्स भी इन्होंने की थी, प्रिंटिंग कार्य भी किया था, यानी एक तो पेंटिंग बनाना और प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा कि ज्योति भट्ट ने चित्रकला का जो अध्ययन किया था किसकी संदिग्ध में किया था। तो ये भी चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इनके जो कला गुरु रहे थे वो 2 रहे थे। वो कौन कौन से थे? KG सुब्रमण्यम थे और NS बेंद्रे। नेक्स्ट हमारा कि बड़ौदा ग्रुप ऑफ पेंटर्स का जो सूत्रपात किया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो नारायण श्रीधर बेंद्रे के द्वारा किया गया था। यानी कि किसके द्वारा किया गया था? तो ज्योति भट्ट के जो कला गुरु थे NS बेंद्रे, उनके द्वारा बड़ौदा ग्रुप ऑफ पेंटर्स का सूत्रपात किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि प्रसिद्ध फोटोग्राफर ज्योति भट्ट की पत्नी का क्या नाम था? ये भी चीज़ मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। तो ज्योतिष्ना भट्ट, आपको डिफरेंस ये चीज़ देखनी है कि अगर हम ज्योति भट्ट की बात करें तो इनका जो पूरा नाम था वो था ज्योति चंद्र मानशंकर भट्ट, यानी कि ज्योति चंद्र, लेकिन इनकी पत्नी का नाम क्या है? ज्योतिष्ना भट्ट, ज्योतिष्ना भट्ट। आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इनके दोनों के नाम जो हैं एक ही टाइप्स के हैं कुछ, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए आप जरूर याद रखना, इन दोनों को लिख लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि ज्योतिष्ना भट्ट कहाँ से संबंधित है, यानी कि जो ज्योति भट्ट हैं कहाँ से संबंधित है? तो ये बड़ौदा से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा कि ज्योति भट्ट ने भित्ति चित्रकला का प्रशिक्षण जो है वह किस कला संस्था से प्राप्त किया था? तो उन्होंने जो चित्रकला यानी भित्ति चित्रकला की जो शिक्षा प्राप्त की थी कहाँ से की थी? तो वनस्थली विद्यापीठ जयपुर से प्राप्त की थी। ये भी चीज़ मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ कि इन्होंने कहाँ कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट हमारा कि ज्योति भट्ट ने प्रोफेसर पद पर रहकर कहाँ पर अपनी सेवाएं दी थी? तो इन्होंने जो प्रोफेसर पद पर जो रही थी कहाँ पर रहे थे? तो बड़ौदा के विश्वविद्यालय में रहे थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स हम इनकी प्रमुख छापा चित्र की बात करें कि इनके द्वारा जो प्रमुख छापा चित्र थे वो कौन कौन से थे? तो इनके छापा चित्र बनी ठनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे संबंधित जो ये किशनगढ़ से संबंधित है और इनके बारे में बहुत सारे कलाकार हैं, उन्होंने अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके से ये बनी ठनी का चित्र बनाया है। तो इन्होंने बनी ठनी का जो चित्र बनाया वो किस माध्यम बनाया था? एंटोगेलियो ऑन पेपर। अगर माध्यम की बात की जाती है तो एंटोगेलियो विधि से था। अगर यानी कि इसकी धरातल की बात की जाती है तो किस पे बनाया गया था? पेपर पे। नेक्स्ट है हमारा हरिजन युवतियाँ। हरिजन युवतियाँ जो चित्र बनाया, छापा चित्र जो बनाया, किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये ज्योति भट्ट के द्वारा बनाया गया था। अगर माध्यम और धरातल की बात करें तो प्रिंट मेकिंग ऑन पेपर पर बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा वार्षिक ऋतु, ये भी इनके द्वारा बनाया गया ज्योति भट्ट के द्वारा, और सेरीग्राफी ऑन पेपर से बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा जल थल नभ, यानी कि इन्होंने 3 ही विधि को यानी कि एक चित्र को चित्र में ही निपुण कर दिया था, यानी इसमें एक ही चित्र में इनको दर्शाया गया है। तो ये किसका बनाया हुआ चित्र? ज्योति भट्ट के द्वारा बनाया गया और किससे बना हुआ है? सेरीग्राफी ऑन पेपर में बनाया है। नेक्स्ट है कि प्रकृति, ये भी जो बनाया चित्र इनका सेरीग्राफी है। और आप कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये चित्र है, छापा चित्र है, क्या चीज़ है? तो ये क्या है? छापा चित्र है। यहाँ पर मैं छापा चित्र बता रही हूँ। नेक्स्ट हमारा कि हम हिंदुस्तानी जो छापा चित्र बनाया वह किसके द्वारा बनाया? ये भी ज्योति भट्ट के द्वारा बनाया और किसने बनाया? सेरीग्राफी ऑन पेपर। कभी धरातल बहुत बार पूछा गया है। श्री गणेशाय नमः जो छापा चित्र बनाया किसके द्वारा बनाया? ये भी ज्योति भट्ट के द्वारा बना है। अगर माध्यम और धरातल की बात करें तो सेरीग्राफी ऑन पेपर से बना है। नेक्स्ट हमारा देवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यानी कि कह सकते हैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है, पूछा भी गया 2 से 3 बार। तो देवी जो बना है वो अमलांकन में, इसे अच्छी भी दे सकते हैं। अगर समय की बात करें तो 1970 में। अगर वर्तमान समय की बात करें कि वर्तमान समय में कहाँ पर है, तो ये राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा द ब्लू फ्लाई, जो द ब्लू फ्लाई है किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये भी ज्योति भट्ट के द्वारा बनाया गया है। एंटोगेलियो प्रिंट 1970 में। नेक्स्ट है सृष्टि जो बना है एंटोगेलियो प्रिंट मेकिंग, जो कि 2010 में बना था। मैन अदर द स्काई, तो ये जो बना है एंटोगेलियो प्रिंट मेकिंग में 1965 में बना था। तो यहाँ पर मैं जितने भी छापा चित्र बता रही हूँ वे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी को नोट डाउन कर लेना, क्योंकि मैंने यहाँ पे जितनी भी लेके आई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न सिलेक्टिव है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इनके बारे में एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि इनके बारे में ये एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये पूछा जा सकता है कि गुजरात और महाराष्ट्र में रंगोली परंपरा की जो शुरुआत की थी वह किसके द्वारा की गई थी? यानी कि इसके कारण
इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि किसके द्वारा की गई थी। तो ये ज्योति भट्ट के द्वारा की गई थी। कहाँ कहाँ पर? गुजरात और महाराष्ट्र से। अगर ये पूछा जाता है आपसे कि गुजरात और महाराष्ट्र से रंगोली की जो शुरुआत की गई थी किसके द्वारा की गई थी? तो ज्योति भट्ट के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन होता है, यानी कि ये बहुत बार रिपीट होता है। और ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, ये एक पुरुष कलाकार हैं और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रिंट मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगर प्रसिद्धि पुस्तक की बात करें, इनके द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उनको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मैं लिख नहीं पाई हूँ। एक तो है फोटोग्राफ। अगर ये पूछा जाता है कि फोटोग्राफ्स नामक जो पुस्तक लिखी थी वह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो ज्योति भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। एक तो फोटोग्राफ्स है, एक है पेंटिंग। ये भी जो पुस्तक लिखी गई थी ये भी ज्योति भट्ट के द्वारा लिखी गई थी, तो ये से भी नोट डाउन कर लेना। और प्रिंटिंग्स नामक जो पुस्तक है ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी ज्योति भट्ट के द्वारा लिखी गई, यानी कि इनके द्वारा ये 3 पुस्तकें लिखी गई हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो फोटोग्राफ्स है, एक है पेंटिंग्स और एक है प्रिंटिंग्स। तो ये तीनों पुस्तकें ज्योति भट्ट के द्वारा लिखी गई हैं। यहाँ पर मैंने इनकी बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। अगर प्रसिद्ध चित्र की बात करें तो इन्होंने एक सिर चित्र बनाया था, ये भी इम्पोर्टेंट था, जिसे हम हेड के नाम से भी आपको देखने को मिल सकता है कि हेड नामक जो चित्र है किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये भी इनके द्वारा बने, जैसे हेड या सिर किसी भी नाम से आपको मिल सकता है देखने को। तो किसके द्वारा बनाया था? ज्योति भट्ट के द्वारा बनाया था। तोते के साथ फिर भी जीवन, तोते के साथ जो फिर भी जीवन है वो जो चित्र बनाया किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये भी ज्योति भट्ट के द्वारा बना है। तोते के साथ फिर भी जीवन, ये भी आप नोट डाउन कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। 2-3 चित्र हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट जो था, एक था पत्र जो चित्र बना था ये भी इनके द्वारा बना है। एक था समस्या, ये भी जो चित्र बना है ये भी ज्योति भट्ट के द्वारा ही बना है। एक था हार्वेस्ट जो चित्र बना है वो भी किसके द्वारा बना है? ये भी ज्योति भट्ट के द्वारा बना है। 4 चेहरे ये भी जो चित्र बना है किसके द्वारा बना है? ज्योति भट्ट के द्वारा ही बना है। तो आप इन चीज़ों को भी, ये जो चित्र बता रही हूँ ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कभी कभी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो इनको भी आप नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ। एक था अंधा आदमी जो चित्र बना है वो भी किसके द्वारा बना है? ज्योति भट्ट के द्वारा ही बना है। वुमेन विद पैरेट, यानी कि वुमेन विद पैरेट जो चित्र बना है वो किसके द्वारा बना है? तो ये भी ज्योतिषना भट्ट के द्वारा ही बना है। तो आप इन सभी को नोट डाउन कर लेना। और आज का जो वीडियो वो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आज का जो वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने उन सभी फ्रेंडों के साथ भी शेयर करें जो भी टीजीटी, पीजीटी या ड्राइंग से रिलेटिव किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो जो है प्रॉफिटेबल हो सके। अगर आपको हमारे द्वारा जो पहली वीडियो अपलोड की गई है वो नहीं मिलती हैं तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करें, क्योंकि मैंने वहाँ पर सीरीज़ वाइज सभी वीडियोज़ का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है और वहाँ से आप जाकर ईजिली वीडियोज़ देख सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।